Sir, can you please tell us the difference between new education policy and old education policy? बेटा जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू बोलिए, न्यू नेशनल एजुकेशन एक एक वर्ड बोलो, न्यू न्यू नेशनल नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी 90% को तो नाम भी नहीं पता होता। यहाँ पे जो एन है ना, वो 2 चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक तो न्यू और एक नेशनल। तो देखिए, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव है, वो सबसे पहला बदलाव है, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि आप जो है एक 10 नंबर का एक प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। कोई भी समस्या लोगे सामाजिक, जैसे आप जो है ना इंक्रोचमेंट ऑफ रोड्स हैं, उसकी समस्या लोगे, तो आप ये क्यों है, कहाँ कहाँ पर है, उसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब जो भी कुछ आपको समस्या लगे। इसके बाद में जो है आपको एक टॉपिक लेना है। जैसे आप बिल्डिंग फ्लो पढ़ते हैं, आप GST पढ़ते हैं, तो आपने कोई लिया कि भाई हमारे इंडिया की GST बाउंड्री कहाँ कहाँ है, तो कब मतलब माना जाएगा कि गुड्स जो है ना उस पर टैक्स कब लगेगा, IGST कब लगेगा। तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद में एक टॉपिक लेकर के एक ऐसा कि 10 मिनट का ना आप रिकॉर्ड करो। क्या करें, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड ये करना पड़ेगा कि आपने जो बनाया है उस टॉपिक को आपको उनको देना है। किसको, टीचर जी को बताना है। तो एक 10 नंबर उसके, और 5 नंबर है आपके इस बात के कि जो आपकी अटेंडेंस है। तो देखिए, पहले में और अब में ये फ़र्क है कि पहले पता ही नहीं था किस बात के नंबर दिए जा रहे हैं, किस बात का क्या हो रहा है। अब हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है, डॉक्यूमेंटेशन। क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन है और एक अच्छा प्रोसेस है। और आपको 2047 में जो भारत सरकार का जो एम है कि इसको डेवलप करना है कंट्री को, उस कंट्री को डेवलप करने के लिए ये पहला स्टेप है। तो हम लोग इसका मतलब कि रिसर्च बेस्ड स्टडी। अब देखिए, जब तक आप जो है एक एक सेक्शन को, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, तो आपको देखो कि नॉन जो ऑनर्स हैं और उसके बाद में जो एक्सेप्शंस हैं, अब एक्सेप्शंस भी कंडीशंस में डिपेंड करते हैं। तो आप पढ़ें ना, जब आप कभी भी पढ़ें कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, तो हम उसमें बताएंगे आपको कि सेक्शन 27 है, 28 है, 29 है, जनरल में कैसे सेल माना जाएगा, कैसे नहीं माना जाएगा। फिर उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, फिर वो एक्सेप्शंस भी ना कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देश हित में है, अच्छी है, और इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हमारे क्या थे पूर्वज, किस तरह से जो मतलब वो मतलब इकट्ठा करके आपसे शेयर करने की। कोई त्यौहार क्यों मनाते हैं, या मतलब जो किसी ने क्या किया, जैसे ऑनरेबल राय केदार जी, तो इन्होंने पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। इनका जो जन्म है वो आपकी जानकारी के लिए 17 जनवरी 1859 को हुआ। कब हुआ, क्या बोले, 17 जनवरी 1859, 17 जनवरी 1859, 17 जनवरी 1859। 17 जनवरी 1859। तो उसके बाद में फिर जो जज थे, तो जज के बाद में जब इन्होंने पहले 1912 में एक छोटा सा रूम लिया और 10-12 बच्चों से अपनी एजुकेशन स्थापित की। जब ये कॉलेज भी बनाया था ऑनरेबल राय केदार जी ने, तो लाहौर से एफिलिएटेड था। कहाँ से था, तो इन्होंने बिजली की बहुत समस्या झेली, अपने बच्चों को 100% दिया। तो ये गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया। उसके बाद में इन्होंने जो है ना 8 मई 2017 को, कब, 8 मई 2017 ये रामजस कॉलेज ओपन किया। क्या किया, रामजस कॉलेज ओपन किया। और जिस रामजस कॉलेज में आप खड़े हैं आज की तारीख में, ये 1948 में 1948 में जैन गवर्नर जनरल से ये लैंड मिली। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो पहले हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 17 जनवरी 1951, कौन सी जनवरी, 17 जनवरी 1951, मतलब जन्मदिन तो इनकी तारीख थी और ईयर अलग थी, तो उस पर शिलान्यास किया गया। तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ऑनरेबल राय केदार जी के बारे में जानो कि इन्होंने क्या किया। यही आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो इस बहाने से हम ये कह सकते हैं कि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नॉलेज पूरे इंडिया में रामजस कॉलेज जा चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो लोगो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लोगो, वो भी इन्होंने बना के दिया था। जो हमारा रामजस कॉलेज का संस्कृत डिपार्टमेंट है, तो हमारे कॉलेज का लोगो प्लस यूनिवर्सिटी का लोगो बनाने वाले ऑनरेबल राय केदारनाथ जी, प्लस जो है एक हिंदू कॉलेज था, सेंट स्टीफन था। और
और नेवल राय केदारनाथ जी थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन्होंने बनाई। तो देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हम जो है कोई हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, हम जो है को फादर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। क्या है रामदास कॉलेज? Co-father. तो आपको जब ऐसा इतिहास पता चले, आपको पता चले अच्छा ये है, तो इनसे क्या है कि फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, चलिए राष्ट्रगान करते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you, sir. यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते हर जगह।